अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊँगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाऊँ, इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप फार्मूलों में अक्सर मतलब आपको याद ही नहीं रहते। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हुक्स लॉ, राइट। हुक्स लॉ हुक्स लॉ का फार्मूला क्या है? F इज़ इक्वल टू के एक्स, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद है इसमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी, राइट। अगर आपको अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, सही है। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, अगर आपको यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखना है तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है y इज़ इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, राइट। एल तो पता है लेंथ है और डेल्टा एल का मतलब पता है चेंज इन लेंथ है। एफ आपके पास फोर्स है जिसको हम एक्चुअल वेट भी कहते हैं, और एक्चुअल वेट की बात हो तो हम कहते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एम जी के। अच्छा, एरिया के बारे में पता है आपको? एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और पता है कि रेडियस जो है वो हाफ ऑफ द डायामीटर होता है। अगर आप जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो इसमें अपथ्रस्ट फोर्स भी होती है। अगर हम लिक्विड देख रहे हैं तो अपथ्रस्ट फोर्स जो है जिसको हम F से शो कर रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू ए एच पी, यानी रॉ, यानी डेंसिटी का सिंबल है G। अगर हम ए एच को रिप्लेस कर दें तो ए एच जो है वो वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। तो यही अपथ्रस्ट फोर्स हमारे पास आ जाती है, इज़ इक्वल टू वी रॉ G, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि डेंसिटी को कैपिटल डी से शो करते हैं या रॉ से भी शो करते हैं, और इस सूरत में दोनों का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको जो है किसी का जो है अपेरेंट फोर्स फाइंड आउट करना है तो अपेरेंट फोर्स जो है वो इक्वल होगा अगर आप क्या करो, एक्चुअल वेट में से माइनस कर दो अपथ्रस्ट फोर्स। तो देखो, एपरेंट फोर्स जो है वो फॉर्मूला, वो एपरेंट फोर्स F है, और ये F जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ma के इक्वल है। एक्चुअल वेट को हम कह रहे हैं कि mg के इक्वल है, और अपथ्रस्ट फोर्स को हम क्या कह रहे हैं कि किसके इक्वल है? ah रॉ जी के भी और वी रॉ जी के भी। तो हमने यहाँ पर वी रॉ जी के भी, और इस रॉ की बजाय हम स्मॉल डी का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल, अच्छा, अब ये कुछ मैंने आपको फार्मूले बता दिए। अब इन्हीं फार्मूलों के ज़रिए ये मैंने न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखा हुआ है, ज़रा देखिएगा। स्टील वायर 8 मीटर लॉन्ग एंड 4 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी लेंथ कितना दिया है? एल ओरिजिनल लेंथ है 8 मीटर है, डायमीटर कितना दिया है? 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर उसका जब हाफ लोगे तो तुम्हारे पास रेडियस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, जैसा आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 में डायग्राम दी गई है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला न्यूमेरिकल है। और आपने कैलकुलेट क्या करना है कि कितना जो है वो टेंशन में इंक्रीज़ हुआ, टेंशन यानी जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज़ हुई, यानी डेल्टा एल तुम्हें फाइंड आउट करना है। और टेम्परेचर कितना फॉल किया गया है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सूरत में यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने लिखा कि आपके पास जो लेंथ दी गई है, डेटा लिखना स्टार्ट किया, जिसमें एल लिख रहे हो, कितना मीटर है? 8 मीटर।
राइट, 8 मीटर। और फिर उसके बाद कितना डायमीटर है, डायमीटर है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। इसका रेडियस फाइंड आउट कर लो तो ये d/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को तुम मीटर में कन्वर्ट कर लो, बताया था पहले भी, मिलीमीटर जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो रहा है। मिली का मतलब 10⁻⁻3, मीटर तो यूनिट का नाम है, -3 में से 0 माइनस करोगे तो -3 आएगा, यानी 10⁻⁻3। तो ये 2 को तुमने 10⁻⁻3 से जब मल्टीप्लाई किया तो यही मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। -3 को नीचे लेकर जाओ तो ये 1000 हो जाएगा, 2 को 1000 से डिवाइड करो तो तुम्हारे पास क्या आएगा आंसर, हाँ ठीक, 0.002 मीटर, ये तुम्हारे पास हो गया रेडियस। ठीक है। अच्छा, अब डेटा में ही हम लिख रहे हैं, डेटा में हमारे पास जो टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर जो है किया जा रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी दिया है और यंग मॉडुलस की भी वैल्यू दी है। और आपने जो है टेंशन यानी फोर्स फाइंड आउट करनी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेंशन, कि कितना जो है वो टेंशन इंक्रीज हुआ है, कितनी फोर्स इंक्रीज हुई है। यानी तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट नहीं करनी है, बल्कि क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट, टेंशन फाइंड आउट करना है, राइट। अभी मैंने शायद टेंशन को लेंथ कह दिया था, तो लेंथ नहीं है बल्कि ये क्या है, फोर्स है। टेंशन तो फोर्स होती है ना, द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। अच्छा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्फ़ा आपको दिया है, अल्फ़ा आपके पास है क्या है, 12 × 10⁻⁻6 पर केल्विन। और फिर उसके बाद यंग मॉडुलस की भी वैल्यू आपको दी है और ये है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तुमने फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है टेंशन यानी एफ यानी फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। अच्छा, अब जब तुम इसको सॉल्व करने गए तो तुमने कहा कि सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एल फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखवाया था, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो आपने डेल्टा एल का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, बाकायदा लिखा कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डेल्टा एल किसके इक्वल है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी के, सही है। अच्छा, अब उसके बाद तुम्हारे पास डेल्टा एल तो तुम्हें फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा की वैल्यू तुम्हें दी गई है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 12, क्या वैल्यू है अल्फ़ा की 12 × 10⁻⁻6। एल तुम्हें दिया है, लेंथ तुम्हें दिया है, लेंथ किसके इक्वल है तुम्हारे पास, लेंथ किसके इक्वल है 8 के, ये देखो तुमने 8 लिखा। डेल्टा टी तुम्हारे पास किसके इक्वल है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा याद रखो जब गैसेस की बात हो तब सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करते हैं, अगर गैसेस का ना हो और सिर्फ एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हो, हीट फाइंड आउट करो, ये हीट चैप्टर में भी इसी तरह से है। तो हम तो याद रखना कि फिर तुम वो नहीं करोगे कि जो है सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो, सिर्फ गैस जहाँ पर, सिर्फ गैस का वर्ड जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर तुम सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 12 × 96, तो ये हो गया 96, ये क्या था 10⁻⁻6 था ना, तो ये आपके पास हो गया 960 × 10⁻⁻6। तो ये आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, डेसिमल यहाँ पर लिखोगे, यूँ इस तरह से लेकर आओगे, यहाँ तो है ही नहीं डेसिमल, ये लगा लो यहाँ पर, तो ये 9.6 हो गया × 10⁻² हो गया, 10⁻⁻6 एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो। तो ये तुम्हारे पास डेल्टा एल जो है वो इक्वल आ गया 9.6 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ये तुमने सबसे पहले, अभी ये आंसर नहीं है, डेल्टा एल तुमने फाइंड आउट किया है, क्योंकि तुम्हें तो एफ फाइंड आउट करना है यंग मॉडुलस के ज़रिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसमें तुम्हें एल चाहिए, एरिया चाहिए, डेल्टा एल चाहिए। एल तुम्हें डेटा में दिया है, डेल्टा एल अभी तुमने फाइंड आउट कर लिया, यंग मॉडुलस तुम्हें जो है न्यूमेरिकल में ही इसकी वैल्यू दी है। तो तुम एरिया फाइंड आउट करोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या है, मैंने कहाँ लिखा था एरिया का फॉर्मूला, πr² लिखा, हाँ ये देखें, ये मैंने लिखा था एरिया का फॉर्मूला πr²। अब ये अप्लाई करिए, सही है। अच्छा, अब डेल्टा एल फाइंड आउट कर लिया, सबसे पहले हमने एरिया लिखा कि इसको भी ज़रा मैं कॉलम बना लूँ ताकि स्पेस कम से कम यूज़ हो।
तो एरिया का हमने फार्मूला लिखा, एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया था, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर हमारे पास 0.002 आया था, स्क्वायर ले लिया। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये 22/7 एज इट इज़ कॉपी किया, 22/7 एज इट इज़ कॉपी किया। साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ स्क्वायर। फिर इसको ओपन करो तो ये 22/7, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, 10⁻³ को 2 से मल्टीप्लाई करो -6 आ जाएगा। तो एरिया तुम्हारे पास आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड पहले 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 88/7, 10⁻⁻6। तो इस सूरत में कैलकुलेटर यूज़ करो, 88 को इससे डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ठीक है, 7 2 ज़ा 4, ये 12 आएगा ना, 7 2 ज़ा 14.57 इंटू 10⁻⁻6। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस सूरत में तुम्हारे पास जो है ये जो 1.88 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना, 12.57 है ना, 12.57 सही है। तो ये यहाँ पर करा क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से किया है तो +1 हो जाएगा, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 1.257 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। अब आप यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अभी तो मैंने बताया था क्या है यंग मॉडुलस का, y = FL/A डेल्टा L, सही है। अच्छा, यंग मॉडुलस की वैल्यू तुम्हें दी है, क्या दी है, 2 × 10⁻11 = F तो तुम्हें फाइंड आउट करना है, L तुम्हें दिया है 8 मीटर, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, मर्जी तुम्हारी, क्योंकि कोई साइन तो है नहीं। अच्छा, एरिया तुम्हारे पास आया है 1.257 इंटू 10⁻⁻5 -5 ही होगा ना, -5, ठीक है, -5। और फिर उसके बाद क्या है, किसकी वैल्यू, डेल्टा एल की। तो तुम्हारे पास पहले तो ये पूरा, हाँ, एक ही लिख दिया। अब डेल्टा एल की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई थी, ये देख लो, डेल्टा एल की वैल्यू तुम्हारे पास आई थी 9.6 इंटू 10⁻⁻4, 9.6 इंटू 10⁻⁻4, सही है। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले यहीं पर कैलकुलेट कर लो, ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले तो ये f इंटू 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11, ये हो जाएगा 1.257 इंटू 9.6। अच्छा, -5 -4 मिलकर 10⁻⁻9, सेम साइन हमेशा प्लस किए जाते हैं और साइन भी वही आता है, 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को, फिर भी मिस्टेक करते हो, समझ में तो आता नहीं है तुम लोगों को कुछ भी। अच्छा, अब ये हो गया 2 इंटू 1 पॉइंट, ये देखो 2 इंटू 1.257 इंटू 9.6, ठीक है। अच्छा, और 11 में से तुम जो है -9 निकालोगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना, हाँ। तो 11 में से -9 निकालोगे तो 10 स्क्वायर बचेगा, सही। अच्छा, 8 नीचे चला जाएगा, ये 8 आ गया। इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करो, मैं कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये आया हमारे पास 24 पॉइंट, ये 10 स्क्वायर है ना, इसको भी 100 कर लो यहाँ पर, सही है। तो इन सब को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 24.1344। ये देखो 10 स्क्वायर को भी मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये 11 में से -9 निकाला तो 2 आया, 11 में प्लस का साइन बढ़ा है तो इसलिए मैंने 2 प्लस के साथ लिखा। मैंने यहाँ पर इसको ये 2, 1.257, 9.6 और 100 कर लिया मैंने 10 स्क्वायर को, और सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये नंबर आ रहा है। और इसको जब मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास फोर्स आ रही है, कैलकुलेटर यूज़ करो तो ये आ जाएगा 3.0168 न्यूटन, ठीक है, जिसको तुम लिख सकते हो यहाँ पर 6 को 7 बना दो तो ये हो जाएगा 3.017 न्यूटन। तो ये देखो तुमने फोर्स फाइंड आउट कर ली, ठीक है।
अच्छा कितना टाइम हो गया? 14। अच्छा ठीक है, फिर दूसरा न्यूमेरिकल भी मैं इसी के साथ कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप।